नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य पैदा हुए थे 340 ईसा पूर्व, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। मतलब इन्होंने जैन धर्म से दीक्षा ले ली थी और श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे उपवास विधि के द्वारा, ठीक है भाई। और 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किसका पुत्र था? तो बिंबिसार बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है। देखो, बिंबिसार और बिंदुसार में अलग है। तो जो बिंदुसार था वो अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो तो जैन धर्म का दीक्षा ले ली थी। और मखलीपुत्र ने जो बिंदुसार था उसको अपना अनुयायी बना लिया था आजीवक संप्रदाय का। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहहीन से नाम से जाना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। डायमेकस सीरिया के शासक आर्टियोकस का राजदूत था भाई, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। देखिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है भाई। इनको लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। बिंदुसार यानी बाप, दादा और बेटा, ये तीनों क्या बन गए थे? अलग अलग धर्मों के, हिंदू धर्म को छोड़ करके, ठीक है भाई। अनुयायी बन गए थे। अशोक जो था पहले शिव की पूजा करता था। बिंदुसार आजीवक का बन गया था, आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। दादा दादा किसका बना था? जैन धर्म का। बेटा बना था आजीवक का। और उसका पौत्र जो पोता होता है वो अशोक अशोक बना था भाई, बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है भाई। पहले शिव की पूजा करता था। तो भाई देखो, इसके शासक काल में कौन आया था? चंद्रगुप्त के शासक काल में मेगास्थनीज आया था। और सर्वप्रथम विदेशी है ना। और बिंदुसार के शासक काल में आया था। बिंदुसार के शासन काल में कौन आया था? अ, तो आर्टियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था इसके साथ में। डाइमेकस जो सीरिया के राजा का राजदूत था। सीरिया के राजा का राजदूत था, ठीक है भाई। और आपको बताना है कि अशोक के दरबार में कौन आया था, ठीक है भाई। और अशोक के 8 साल बाद, राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 340 ईसा पूर्व माना जाता है। और गद्दी पर कब बैठा आप बताना है। ये गद्दी पर बैठा था भाई 298 ईसा पूर्व में। और मुझे लगता है कि 255 में अशोक बैठा था, जब अशोक तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है भाई। तीसरी बौद्ध संगति। तो क्योंकि 261 ईसा पूर्व में तो कलिंग का युद्ध ही लड़ा था 8 साल बाद। 261 से
260, 261 से 260, 259, 258, 257, 256, 255। हाँ, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 में। तो इस हिसाब से तो मतलब लगभग 7-8 साल बाद इसने तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी। तो ये बैठा कब होगा भाई? देखो, ये बैठा होगा लगभग 8 साल बाद हुई है ना। तो ये है 62, 270,